पश्चिम बंगाल से आई इन तस्वीरों को देख जहन में सबसे पहले क्या सवाल उठता है? भीड़ है, हाथों में पत्थर हैं, कुछ भी कर गुजरने पर आमादा है। न पुलिस का खौफ, न कानून व्यवस्था का डर। कोलकाता की इन तस्वीरों को देखकर कोई यही कहेगा कि हिंसा करने वालों के हौसले आसमान पर हैं। पुलिस और कानून उनके लिए बेमानी। सोचिए, कोलकाता की इस दंगाई भीड़ में शामिल बुर्के वाली महिलाएं भी हैं। वो महिलाएं भी कुछ वैसी ही तस्वीर पेश कर रही हैं जैसी दशक पहले कश्मीरी पत्थरबाजों को हम देखा करते थे। लेकिन अब आते हैं बुनियादी सवाल पर। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है कि हिंसा करने वाले इन लोगों के अंदर कोई डर है? ये सवाल सुनते ही आप कहेंगे कि नहीं, इन्हें कोई डर नहीं। फिर सवाल ये कि कोलकाता की इस प्रायोजित हिंसा के बाद मौलाना क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान डरे हुए? जिस तरह से रेलवे में दाढ़ी टोपी वाले को पकड़कर पीटा जाता है, गाय के नाम पर जो कुछ उपद्रव हो रहा है, ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि मुसलमान को डराया धमकाया जा रहा है और मुसलमान कहीं ना कहीं डरा हुआ है भी सही, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बड़ा अजीब है कि कोलकाता में मुसलमान डरा है लेकिन पुलिस पर पत्थर बरसा रहा है। अब ये डरी हुई जमात की कारस्तानी है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। इसका फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि जी न्यूज की टीम ने कोलकाता के कुछ मुसलमानों से सवाल पूछा तो क्या जवाब मिला वो आपको सुनना चाहिए। गलत हो रहा है अभी हर किसी में जो होता है वो मुसलमान के ऊपर में होता है। रास्ता में नमाज मत पढ़ो, गरु मत खाओ, कुर्बानी होने नहीं दे रहा है। जो हुक्म हो सरकारी तरफ से वो हर धर्म पे हर जमात में हो, खास करके मुसलमान के वो क्यों टारगेट करता है? बस हम अनुरोध यही करेंगे सरकार से कि सबका ख्याल रखते हुए अपनी सरकार को चलाए और सबका ख्याल रखे, मुस्लिम का भी ख्याल रखे तो उनका भी ख्याल रखे। वैसे डर का ये डोज पश्चिम बंगाल के लिए नया नहीं। नई निजामत अपने पूरे तेवर में है। पुरानी सत्ता सनातन की आंधी में अपने मूल से तृण यानी तिनके की तरह उखड़ चुकी है। उस दौर में इस जमात के लिए न पुलिस के कोई मायने थे न कानून से कोई मतलब। जब सत्ता से इनका राफ्ता था तो जैसे बंगाल इनका अपना था। लेकिन अब ये पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, उसी बंगाल के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं जिसकी जमीन पर ये खड़े हैं। लेकिन शुवेंदु सरकार भी ऐसे हालात की एडवांस तैयारी करके आई है। एक्शन हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, सड़क पर नमाज की पाबंदी है, तो मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान डर गए। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार, पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बंगाल में अब पहले जैसा जंगल राज नहीं, कानून का राज चलेगा। बस नई सरकार के इसी तेवर से मौलाना समेत कुछ मुसलमान बौखला गए। पश्चिम बंगाल में समुदाय विशेष के द्वारा की जा रही हिंसा को सरकार के द्वारा की जा रही सख्ती के विरोध में आक्रोश के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता से लेकर आसनसोल तक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आसनसोल के अंदर जब मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों को नियमों के तहत चलवाने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, चौकी को जला दिया गया, उपद्रव के हालात बन गए। और ऐसे उपद्रव को लेकर के सीएम की तरफ से सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए गए। आसनसोल के मुस्लिम इस बात पर अड़े थे कि चाहे कुछ भी हो, ममता राज जैसा मस्जिदों पर फुल वॉल्यूम पर लाउड स्पीकर बजाएंगे। लेकिन शुवेंदु ने ताकीद दी कि ऐसा नहीं होगा। लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं जाएगी। अब चूंकि नियम कानून मानने की आदत तो रही नहीं, सो आसनसोल में पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर। अब बताइए कि कानून से डरा कोई तबका क्या ऐसी जरूरत कर सकता है? क्या ऐसा उत्पात मचा सकता है? लेकिन ये बंगाल है।
बंगाल के निडर भाईजान अब कथित तौर पर डर गए और इस डर में सीएम ने भी सख्ती का तड़का लगा दिया। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। सीएम ने साफ कहा कि जो भी तोड़फोड़ करेगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा, उस नुकसान की भरपाई उसके पैसे और प्रॉपर्टी से की जाएगी। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी हंगामा करने वाले सुधर नहीं रहे। आसनसोल के बाद अब कोलकाता में लोगों को सरकार के आदेश के खिलाफ भड़काया गया। दरअसल सत्ता परिवर्तन के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई वो हावड़ा स्टेशन तक पहुंच गई। शुभेंदु अधिकारी की शपथ के बाद बंगाल के अलग अलग जिलों में गरज रहा बुलडोजर हावड़ा स्टेशन की तरफ मुड़ गया। स्थानीय पुलिस ने रेल पुलिस के साथ मिलकर हावड़ा स्टेशन के बाहर बनी अवैध दुकानों को हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान 150 से ज्यादा दुकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। ये दुकानें पिछले कई वर्षों से हावड़ा स्टेशन के बाहर फुटपाथ और सड़कों पर कब्जा करके बनाई गई थी। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से पक्के और कच्चे अवैध निर्माणों को पूरी तरीके से जमींदोज किया और पूरे इलाके को खाली करा दिया। मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, फुटपाथ के ऊपर दुकान चला रहे थे, उनका दुकान गिराया गया है क्योंकि कहना है ये लीगल नहीं था, सही तरीके से ये दुकानों को बिठाया नहीं गया था। लेकिन जितने भी हॉकर्स यहाँ पे है उनका कहना है बहुत सालों से, 10 साल 15 साल से वो यहाँ पे काम कर रहे थे। हावड़ा देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है। हर दिन की बात की जाए तो यहाँ 10 लाख से ज्यादा यात्री आते जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी स्थिति साल दर साल खराब होती जा रही थी। रेलवे स्टेशन के बाहर लगातार कब्जा हो रहा था। स्थिति ये हो गई थी कि लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। अब ममता राज में इस अतिक्रमण करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही वहां बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। अब इसी को लेकर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जाहिर है जिनकी दुकानें अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तोड़ी गईं, वो खुश तो कतई नहीं होंगे। उन्हें तो दीदी राज की नियमों को नजरअंदाज कर मिल रही सहूलियतों की याद आ रही होगी। लेकिन तह तक कुरेदने पर इन्हीं नाराज लोगों में से कुछ लोग ऐसे मिले जो ये मानते हैं कि यहाँ उन्होंने सरकारी जमीन पर दुकान के साथ साथ घर भी बना रखा था। बगल में मेरा दुकान है, हम लोग यहाँ का हॉकर है। मेरा नुकसान किया कम से कम 80,000 के मेरा नुकसान किया है। पूरा उसका अंदर में पैसा कौड़ी और कोई सामान था, चैन उन मेरा था। मेरा घर दुआ यहीं बना के रखे थे हम। आरपीएफ की जगह ऊपर है, उधर है। हम लोग की जगह ये अलग था। हम लोग आज से नहीं 15 साल से लगा रहे हैं। हावड़ा के इस इलाके में बुलडोजर एक्शन के बाद अभी तो मलबा है, लेकिन जब ये साफ होगा तो रास्ता चौड़ा होगा। इसकी तस्वीर कुछ नई होगी। जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहाँ से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। यानी सरकार अपने वायदे और इरादे पर सख्त, टारगेट पर हर इलाके का अवैध निर्माण है। हावड़ा स्टेशन पर अवैध निर्माण हटाना इसलिए अहम क्योंकि इससे 10 लाख लोगों की आवाजाही पर फर्क पड़ता था। सरकार के इस एक्शन के बाद हावड़ा को मॉडर्न स्टेशन बनाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। जैसा बनारस जैसा स्टेशन है, ऐसा बनना से पूरा क्लीन देखने को लगेगा ना हावड़ा पुराना स्टेशन। लेकिन ऐसा कचरा है कि देखने से कोई भी बोलेगा कि गंदा है। बंगाल के बाकी हिस्सों को तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सरकार के द्वारा किए गए सख्त फैसलों के विरोध में लोग अपना आक्रोश जताने के लिए उपद्रव और हिंसा पर उतारू हैं। क्या तरीका जायज है उपद्रव और हिंसा करना? कोलकाता के 7 क्रॉस पॉइंट की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जहां लोग सरकार से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनको सड़कों के ऊपर, सड़कों के बीच में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है।
ये तस्वीर है कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग। वो इनसे पूछे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोके जाने पर ऐसे उत्पात मचाएंगे, फिर ये भी कहेंगे कि नई सरकार में डर लगता है। ये डर की कैसी विडंबना है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होगा तो ये ऐसे हिंसक विरोध करेंगे। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने इन 2 मुद्दों को लेकर सख्ती की तो सैकड़ों लोग 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर विरोध के लिए पहुंचे। इस प्रदर्शन के लिए पुलिस से कोई परमिशन तक नहीं ली। पुलिस ने जब इस आधार पर लोगों को प्रदर्शन करने से रोका तो हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी पुलिस से झड़प पर उतारू हो गए। यहाँ पे जब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रहा था उस समय सेंट्रल फोर्स और सीआरपीएफ का जो जवान वो आया, वो आके यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया। जो डीसी था ये इलाका का सईकत घोष, उन्होंने आया और उन्होंने लेकर माइक में अनाउंस किया कि यहाँ पे हट जाइए, ये अनलॉफुल गैदरिंग है। उसके बाद पुलिस फोर्स और सेंट्रल फोर्स दोनों मिलजुल के प्रोटेस्टर को फिलहाल घर में घुसा दिया, यहाँ से हटाया। शुरुआती जांच के अनुसार ये भीड़ फेसबुक पर पोस्ट के जरिए इकट्ठा हुई। इन सब के बीच एक खास मैसेज सर्कुलेट किया गया, सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग, यानी सब कुछ नियोजित तरीके से सोची समझी योजना बनाकर कहीं ना कहीं साजिश की शक्ल। जब पुलिस ने उन्हें हंगामे से रोका तो पत्थरबाजी हुई। हंगामा बढ़ने के बाद रैपिड एक्शन फोर्स को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा बलों ने हंगामा करने वालों को वहां से खदेड़ दिया। इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब उनसे प्रदर्शन की वजह पूछी गई तो उन्होंने अपने इरादे साफ किए। कौन सा हक छीना गया है आपसे, वो तो बोलिए। रोड में नमाज नहीं पढ़ने का, कोई नमाज का रुकावट नहीं होना चाहिए, बस का रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई चीज रुकावट नहीं होना चाहिए। बताइए जरा, कोई कहेगा कि ये डरा हुआ तबका है, बल्कि ये तो अड़ा हुआ तबका है। वो तबका जो मांग कर रहा है कि उन्हें वही सहूलियत चाहिए जो ममता बनर्जी के शासन में मिलती रही। कानून को ताक पर रखकर तुष्टीकरण के इरादे से सत्ता बचाए रखने के लिए और सत्ता बनाए रखने के लिए।